नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूं में दूसरा पानी लगाते समय आपको कौन सा खाद डालना है जिससे कि आपके गेहूं में फुटाव अधिक आए और कल्ले अधिक मात्रा में बने। किसान भाई, गेहूं में अगर फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक मात्रा में होंगे, तभी आपके गेहूँ की पैदावार अधिक होगी। अगर ज़्यादा फुटाव रहेगा, गेहूँ में ज़्यादा बालियाँ निकलेगी, उसमें दाना भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा वजनदार बनेगा, तो आपकी पैदावार भी अधिक रहेगी। तो किसान भाई, जब दूसरा पानी लगाते हैं तब किसान भाई उसमें अलग अलग तरीके के खाद गेहूँ में फुटाव के लिए, ग्रोथ के लिए और कल्ले बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो सही खाद कौन सा है, कितनी मात्रा में डालना है जिससे कि आपके सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो, अच्छे से फुटाव आए, अच्छे से उसमें कल्ले निकले और आप गेहूँ की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सको। क्योंकि मार्केट में कई तरह के खाद चलते हैं, तो किसान भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको एग्जिट डालना कौन सा खाद है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको दूसरा पानी लगाते समय कौन सा खाद डालना है जिससे कि आपको गेहूँ में फुटाव देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले और उसमें कल्ले भी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो किसान भाई, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और किसान भाई, आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ में कल्ले बढ़ानी है। किसान भाई, जब गेहूँ में पहला पानी लगाते हैं तब उसमें यूरिया खाद का उपयोग करते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो अगर आपने पहला पानी लगाते समय यूरिया खाद का उपयोग किया है तो दूसरा पानी जब आप लगाओगे तब तक आपको गेहूँ की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने नहीं किया है तो आपको दूसरा पानी लगाते समय यूरिया खाद का उपयोग जरूरी करना है। क्योंकि किसान यूरिया खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति आपको जरूरी गेहूँ में करनी है। क्योंकि नाइट्रोजन के बिना पौधा भोजन नहीं बना पाता है, उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो आपको सबसे पहले यूरिया खाद का उपयोग गेहूँ की फसल में आपको करना है। अगर आपने पहले पानी में उपयोग किया तो आप दूसरे पानी में उसकी मात्रा कम ले सकते हो। अगर आपने पहले पानी में उपयोग नहीं किया है तो आपको दूसरे पानी में तो यूरिया खाद का उपयोग जरूरी करना है, जिससे कि आपके किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति गेहूँ की फसल में हो जाए। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो आपकी गेहूँ की फसल ना तो ग्रोथ करेगी, ना फुटाव आएगा, ना उसमें कल्ले बढ़ेंगे। तो आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं रहने देनी। अब यूरिया खाद के अलावा और कौन सा खाद आपको गेहूँ की फसल में डालना है। जो दूसरा खाद किसान भाई आपको यूरिया खाद के साथ गेहूँ की फसल में डालना है वो खाद है जिंक। तो जिंक सबसे महत्वपूर्ण रहता है आपके गेहूँ की फसल के लिए। जिंक से किसान भाई आपको गेहूँ में किसान अगर आपके पीलापन है तो पीलापन खत्म हो जाएगा, उसमें फुटाव कम है तो फुटाव अधिक देखने को मिलेगा, कल्ले कम है तो कल्ले बढ़ जाएंगे किसान भाइयों। तो जिंक की पूर्ति किसान भाई आपको गेहूँ की फसल में जरूर करनी है। जिंक की पूर्ति आप 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूँ की फसल में कर सकते हो। किसान भाई, अगर गेहूँ में फुटाव अधिक आएगा तभी आप गेहूँ की ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी तो आपके फुटाव भी कम आएगा, कल्ले भी कम बनेंगे और आपकी गेहूँ की पैदावार भी कम होगी। तो आप जब भी दूसरा पानी लगाओ गेहूँ में तब आपको एक तो यूरिया खाद डालना है, यूरिया खाद के साथ आपको जिंक लेना है। जिंक की पूर्ति आपको जरूर गेहूँ की फसल में करनी है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको गेहूँ की फसल में देखने को मिलेगा। आपके फुटाव अधिक आएगा, कल्ले अधिक आएंगे और आगे चलकर किसान भाई आपकी गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी। तब तक किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।